अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नया एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एज यू नो कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है, जिसमें हम फीमेल्स से रिलेटेड तमाम बातें डिस्कस करते हैं। इसमें हम बेबी की ग्रोथ के बारे में भी बात करते हैं, प्रेगनेंसी के बारे में भी बात करते हैं और प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की भी बात करते हैं। पार्ट 1 इस वीडियो का हमने पहले अपलोड किया था, जिसमें हमने यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी के बारे में डिस्कस किया था। बहुत सारी बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि यूट्रस में जो पानी की कमी या ज़्यादती होती है उसके बारे में वीडियो बनाएं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि पानी की मिकदार की ज़्यादती, ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हमने पानी की कमी के बारे में बताया था। तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि बच्चादानी का पानी क्या होता है। जब बच्चा ग्रो करना शुरू होता है तो उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाती है और उसके अंदर एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें ऑक्सीजन भी होती है, खाने के पार्टिकल्स भी शामिल होते हैं और उसकी एक्सक्रीशंस भी शामिल होती हैं। तो ये बेसिकली उसके लिए एक लाइफ लाइक सैक होता है। इसका एक ख़ास मीज़ान होता है जो कि हर मंथ में स्पेसिफिक होता है। अगर उससे अमाउंट ज़्यादा या कम हो जाए तो फिर वो प्रॉब्लम करता है। अगर हमने इसको मालूम करना हो कि व्हाट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो इसके तरीके मैंने पिछले पार्ट 1 में भी आपको डिटेल से बताए थे। इसमें हम यूट्रस को एक पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड करके उसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड का तखमीना लगाते हैं और उससे हम इसका इंडेक्स निकाल लेते हैं। टाइप्स क्या हैं इसकी टाइप्स जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके साथ प्रॉब्लम कौन सी है। अगर आपके जो सैक है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो इस सिचुएशन को ऑलिगोहाइड्रेमिनोस कहते हैं, यानी कि पानी की कमी होना। इसके बारे में मैं आपको पार्ट 1 में डिटेल से बता चुकी हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। और अगर पानी की ज़्यादती हो तो इस सिचुएशन को पॉलीहाइड्रेमिनोस कहते हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, यानी कि इसकी अलामात क्या होती हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी को जानने के लिए उसकी अलामात सबसे पहले ज़रूरी होती हैं जानना, ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम का पता लग सके। अगर आपको अपने बारे में पता होगा, अपने सिम्टम्स का पता होगा, तो आप जल्दी अपनी बीमारी तक पहुंच जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसकी बहुत अहम जो है सिम्टम होता है, यानी कि आपको छोटे छोटे सांस आते हैं। आमतौर पे प्रेगनेंसी में छोटे सांस आना लेटर पीरियड्स में स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर आपको शुरू में ये प्रॉब्लम हो तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इनएबिलिटी टू ब्रीथ यानी कि सांस आना ही ना और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होना और सोते हुए स्पेशली आपका सांस रुकना, तो ये एक सिम्टम है इस चीज़ का। इसको भी आपको जानना ज़रूरी है। स्वेलिंग होती है आपके एब्डोमिनल रीजन में, या यूट्रस और एब्डोमेन का जहाँ पे जोड़ नज़र आता है आपको, वहाँ पे आपके जो पेट पे स्वेलिंग अजीब सी नुमा होती है। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपका पेट नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा एक सिम्टम होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि बच्चादानी में कभी नरमी और कभी खिंचाव बहुत ज़रूरत से ज़्यादा महसूस हो। एक तो आपको ब्रिक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन और इसमें फ़र्क जानना चाहिए कि क्या ये नॉर्मल वाली हैं या एक्स्ट्रा हैं। फीटल माल पोजीशन, अगर बच्चे की पोजीशन ठीक ना हो तो वो भी एक सिम्टम होती है कि ये इस वक्त एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा है, जो बच्चा इसलिए आसानी से घूम जाता है और अपनी पोजीशन नहीं लेता। प्री टर्म लेबर यानी कि 37वें हफ्ते में बच्चादानी के नीचे की झिल्ली का पतला होना, अगर वो आपको लगे कि पहले से पतला होना शुरू हो गया और आपके प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो चुकी है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि क्या आपका एमनियोटिक फ्लूइड लेवल ठीक है या नहीं। कॉजेस यानी कि वजूहात, अब अगर आपको सिम्टम्स पता चल गई हैं तो आपको इसके रीजंस भी पता होने चाहिए कि क्या है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो ये चीज़ें क्रिएट करती हैं। एक तो ये कि बर्थ डिफेक्ट यानी कि पैदाइशी तौर पे बच्चे की स्टमक की जो नाली होती है उसमें प्रॉब्लम है, या जो उसका स्पाइनल कॉर्ड है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम एमनियोटिक फ्लूइड की ज़्यादती का सबब बन जाती है। मैटरनल डायबिटीज़ एक अलग रीज़न है। अगर माँ को डायबिटीज़ हो या अगर माँ को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो तो दोनों सूरत हाल में आपको ये वाली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ट्विन ट्रांसफ्यूजन यानी कि जब बच्चों के मसाइल, अगर एक बच्चे में खून की सप्लाई ज़्यादा जा रही हो और एक बच्चे में खून की सप्लाई कम जा रही हो तो इस सूरत हाल में भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और आपको इसका सामना करना पड़ता है। अनीमिक बेबी, अगर बच्चे में खून की कमी हो तो ये भी
एमनियोटिक फ्लूइड की ज़्यादती का सबब बन जाता है। तो ये वो रीज़न्स थे जो आपको जानना ज़रूरी था कि क्या क्या रीज़न्स इस प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात और जो रह गई थी वो ये थी कि माँ और बच्चे के खून में मुताबिकत ना होना, यानी कि उनका ब्लड ग्रुप सेम ना होना या उनके जो खून के रेसिस फैक्टर हैं वो आपस में मैच ना करना। तो ये भी एक रीज़न होती है। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान में इन्फेक्शन हो जाना। अगर किसी किस्म का आपको इन्फेक्शन हो गया है यूट्रस के अंदर या यूट्रस के मुंह पे या किसी भी ऐसी जगह जो हमल से रिलेटेड हो, तो आपको ये वाला सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको पॉलीहाइड्रोमेनोस की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके यूट्रस में एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड है, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये पेचीदगियाँ स्टार्ट होती हैं सी सेक्शन डिलीवरी से, यानी कि बच्चा आपका ऑपरेशन से करना पड़ता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर रिस्क लेना नहीं चाहते। दूसरी जो इससे प्रॉब्लम हो सकती है वो है प्रीमेच्योर बर्थ, यानी कि वक्त से पहले डिलीवरी हो जाना। अभी बच्चा अपनी ग्रोइंग स्टेज के ऊपर हो और डिलीवरी हो जाए तो ये भी एक इसके साइड इफ़ेक्ट्स में से एक साइड इफ़ेक्ट है। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, यानी कि ओल का नीचे की तरफ आ जाना, यानी यूट्रस के मुंह के आगे अगर अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाए तो फिर भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। प्लेसेंटल एब्रप्शन, यानी कि प्लेसेंटा का किसी जगह से लीक हो जाना या फट जाना या जिस जगह से वो बच्चे से जुड़ रही है उस जगह का डैमेज हो जाना। इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो कि बिल्कुल एक इंटरनल प्रॉब्लम होती है जिसको आप बाहर से मैनुअली ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें इसकी सूरत हाल आपको सामना करना पड़ सकता है। प्री मैच्योर वाटर बैग लीकेज, यानी कि पानी की थैली का वक्त से पहले फटना। तो आपको पता होगा कि पानी की थैली अपने टाइम पर एट द टाइम ऑफ लेबर फटती है, लेकिन अगर ये पहले फट जाए तो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर को फ़ौरन सी सेक्शन करना पड़ता है या आर्टिफिशियल पेन्स देनी पड़ती हैं। हैवी ब्लीडिंग, और अगर इस तरीके से आपने बर्थ का सामना किया हो तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है बाद में आफ्टर बर्थ। आमतौर पे ब्लीडिंग होती है फीमेल को, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग का कॉज पॉलीहाइड्रोमेनोस होता है। स्टिल बर्थ एक और इसकी प्रॉब्लम है जो पेश आती है, यानी कि 20वें हफ्ते के फौरी बाद किसी भी टाइम पे डिलीवरी हो जाना, और इस सूरत हाल में 200 में से कोई एक बच्चा जिंदा बचता है, अदरवाइज डेथ हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। अब हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, हम इसके लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम इसका क्या इलाज करवा सकते हैं। जो वेरी फर्स्ट इसका इलाज है वो ये है कि आप सी सेक्शन को प्लान कर लें। डॉक्टर मॉनिटर करती रहे कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड कितना है और कितने में बेबी सर्वाइव कर सकता है, और उस हिसाब से आपको एक सेफ पीरियड में सी सेक्शन प्लान कर दे। तो एक तो भी ये होता है। दूसरा होता है ड्रेनेज ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड, यानी कि फालतू पानी निकालना। ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जिसमें उसका इंडेक्स को नॉर्मल सतह पे लाने के लिए जो फालतू का पानी है उसको निकाल दिया जाता है एमनियोटिक सैक में से। तीसरी चीज़ होती है मेडिकेशंस, यानी कुछ ऐसी अद्वियात भी होती हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को मेंटेन करती हैं और जो एक्सेसिव पानी होता है उसको निकाल देती हैं या बॉडी के अंदर इस तरह की चेंजेस पैदा करती हैं कि वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर ले। AFI एट डिफरेंट वीक्स, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाई थी, क्योंकि आप लोग की जब रिपोर्ट आती है अल्ट्रासाउंड की तो उसमें आपको इसका इंडेक्स दिया जाता है। तो आप अगर इसको मुख्तलिफ वीक्स के साथ कंपेयर करना चाहें या मंथ्स के साथ कंपेयर करना चाहें तो आप इजीली कर सकती हैं। मैंने आपको एक मीन वैल्यू दी है जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ का मीन है, यानी कि उनका औसत निकाला हुआ है। लेफ्ट साइड पे वीक्स लिखे हुए हैं और राइट साइड पे उनका इंडेक्स दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में लिक्विड कम होता है, मिड में ज़्यादा हो जाता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर पहले से कम हो जाता है। यही एक सही तरतीब होती है, लेकिन अगर ये इंडेक्स आपका डिस्टर्ब हो तो फिर आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि जिन बहनों ने मुझसे इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी उनको इसके बारे में तमाम बातें पता चल गई होंगी और हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बहनों को ये मसला है आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज को आगे पहुंचाना सदका जारिया है
और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं जितनी नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं पहुंचा दूं, और आप लोग भी मेरे इस सफ़र में मेरे साथ रहिए और मेरी इस एफर्ट में मेरे हेल्पफुल बन जाइए। अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी हमें रिसेंटली सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और जिनको नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम है वो चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करें, तो फिर इंशाल्लाह नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।